नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती हर्षाली वैभव म्हात्रे है और मैं रेनेंटेक लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई यहाँ पे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर और आरएसओ के रूप में काम देख रही हूँ। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें यह महसूस होता है कि टीएलडी कार्ड का उपयोग कैसे करें, वो कहाँ संग्रहित करें, कंट्रोल कार्ड क्या है और बहुत कुछ, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा संभ्रम है। इसीलिए टीएलडी कार्ड के उपयोग के बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए हमने ये वीडियो बनाने का विचार किया है ताकि टीएलडी कार्ड का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। हम आशा करते हैं कि यह आप सभी के लिए लाभदायक होगा। तो आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम ये जानते हैं कि पीएमएस क्या है। पीएमएस मतलब पर्सनल मॉनिटरिंग सर्विस किसे दी जाती है? जो कर्मचारी रेडिएशन फील्ड में काम करते हैं, उन्हें रेडिएशन फील्ड में काम करते दौरान उनके शरीर में कितना रेडिएशन का शोषण हुआ है उसका मापन करने के लिए ये सर्विस दी जाती है। हमारे भारतवर्ष में ये पीएमएस सर्विस जो है वो टीएलडी बैच द्वारा प्रदान की जाती है। टीएलडी क्या है? टीएलडी मतलब थर्मोल्यूमिनेसेंस डोसीमीटर। थर्मोल्यूमिनेसेंस डोसीमीटर ये डोसीमीटर है जो कि सिर्फ रेडिएशन डोज का मापन करने के लिए उपयोग में आ सकता है। इसीलिए यहाँ एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये जो डोसीमीटर है ना, ये रेडिएशन से आपका बचाव नहीं करेगा। सो रेडिएशन से बचाव करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना है। कि वो टीएलडी कार्ड पूरी तरह से कैसे दिखता है। जब भी हम आपको टीएलडी कार्ड भेजते हैं ना, तभी हम लोग उसको काले रंग के पाउच में डाल के भेजते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, आखिर वो काले रंग के पाउच में है क्या, और जिज्ञासा प्रति वो काला पाउच जो है ना, उसको काटते हैं या खोलते हैं। अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरी तरह से वो असेंबली से आगाह करने वाली हूँ। ये जो है ना, ये वो बेयर कार्ड है जो कि हम लोग वो काले रंग के पाउच में डाल के आपको भेजते हैं। ये जो बेयर कार्ड है, जैसे कि आपको दिख रहा है, इसके ऊपर 3 डिस्क है। ये 3 डिस्क में जो भी रेडिएशन का रीडिंग आता है ना, वो डोज इवैल्यूएशन में उपयोगी पड़ता है। तो हमें जिम्मेदारी पूर्वक ये ध्यान रखना है कि इन तीनों में से कोई भी डिस्क डैमेज ना हो सके। आगे चल के ये कार्ड जो है, ये हम लोग ये पाउच में डाल देते हैं, फिर उसको सील करते हैं। सील करने के बाद वो ऐसे दिखता है। इसके ऊपर बाद में हम लोग स्टिकर, जिसको हम लोग रैपर बोलते हैं, वो चिपका देते हैं। तो जब भी हम लोग आपको कार्ड भेजते हैं ना, तो वो अंतिम कार्ड ऐसे दिखता है। आइए मैं आपको उस कार्ड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन छपी हुई है वो रैपर पे, उसके बारे में आगाह कर दूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले 6 अंक जो है वो इंस्टीट्यूशन नंबर है। उसके बाद C या W लिखा हुआ रहता है। उसका मतलब ये है कि C है तो चेस्ट बैच है, W है तो रिस्ट बैच है। आगे के 4 अंक जो है वो पर्सन नंबर है। उसके नीचे पर्सन का नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे सर्विस पीरियड दिया हुआ है। अगर आप देख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक यूनिक नंबर अलॉट किया हुआ रहता है और वो जन्म भर के लिए वैसे ही रहता है। इसका मतलब ये है कि टीएलडी कार्ड जो है ना, वो अहस्तांतरणीय है। मतलब एक पर्सन का टीएलडी कार्ड कोई भी दूसरा पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। और वो जो सर्विस पीरियड जो लिखा है ना नीचे, हमें ये सर्विस पीरियड के लिए ही वो टीएलडी कार्ड यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे अभी लिखा हुआ है अक्टूबर टू दिसंबर 22। मतलब क्या है, 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक ही ये आपको कार्ड यूज़ करना है। उसके पहले, मतलब ये सर्विस पीरियड ख़त्म होने से पहले नए सर्विस पीरियड के कार्ड हमारी तरफ से आपको भेजे जाएंगे, सो दैट आपको वो 1 जनवरी से यूज़ कर सकते हैं। आइए अभी मैं आपको टीएलडी कैसेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं। ये टीएलडी कैसेट है। टीएलडी कार्ड जो है वो हमेशा टीएलडी कैसेट के अंदर डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। किसी भी हालत में बिना टीएलडी कैसेट के टीएलडी कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। अभी ये टीएलडी कार्ड टीएलडी कैसेट में कैसे डालें, तो ये है चेस्ट कैसेट और ये है रिस्ट कैसेट, जिसमें अपने को चेस्ट बैच और रिस्ट बैच डाल के पहनना रहता है। लेकिन जब भी इसके अंदर हम लोग कार्ड्स डालेंगे, उसके पहले ये दोनों कैसेट का भी पोजीशन जो है वो इसी तरह से अपवर्ड डाउन होना चाहिए, ताकि जो ये रेड कलर का जो फिल्टर दिख रहा है ये ऑलवेज टॉप पे होना चाहिए। उसके बाद ही हमें इसमें कार्ड इंसर्ट करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हम लोग ये टीएलडी कैसेट टर्न करते हैं तो उसके बैक साइड पे नीचे की दिशा में जाने वाला एरो दिया हुआ है। हमें क्या करना है,
हमें ये जो बैक कवर है वो नीचे जाने वाले एरो की दिशा में खींचना है। ये देखिए, इस तरह से वो टीएलडी कैसेट खुल जाएगा और फिर हमें ये कार्ड उसमें इंसर्ट करना है। आप देखिए मैं इसको कैसे इंसर्ट करती हूँ। इसे इस तरह से इंसर्ट करना है कि जो प्लास्टिक विंडो है ना, वहाँ से अपने को जो भी रैपर के ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है वो अच्छी तरह से दिख जाए। फिर हमें क्या करना है, ये बैक कवर का जो बैक कवर है वो हम लोगों को वापस उसके ऊपर लगा देना है। तो ये अपना टीएलडी कैसेट विद द कार्ड यूज़ करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, सेम वे हमें रिस्ट कार्ड भी रिस्ट कैसेट में इंसर्ट करना है। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये रिस्ट कैसेट है। इसके ऊपर जो स्ट्राइप लगा है ना, वो स्ट्राइप चेस्ट बैच के ऊपर नहीं था। ये स्ट्राइप रिस्ट कैसेट को अपने कलाई पे बांधने के लिए उपयोग में आता है। अभी जब भी सर्विस पीरियड एक्सपायर होता है ना, तभी जब भी आप हम लोगों को कार्ड वापस भेजेंगे तभी इसको अनलोड करने का तरीका भी वैसे ही है। आपको ये जो बैक कवर है वो वापस से नीचे जाने वाले एरो की दिशा में खींचना है, उसको खोलना है, टीएलडी कार्ड उसमें से निकालना है, नया कार्ड डाल के आपको नेक्स्ट सर्विस पीरियड के लिए उसको यूज़ करना है। अभी कैसे रहता है ना, ये जो हम लोग टीएलडी कार्ड्स भेजते हैं वो कोई भी फैशन स्टेटमेंट एक्सप्लोर करने के लिए नहीं देते हैं। कुछ लोग उसको पैंट के स्ट्राइप पे लगाएंगे, कुछ लोग उसको पॉकेट के अंदर में रखाएंगे। ये बहुत ही गलत चीज़ है। टीएलडी बैच अगर पॉकेट के अंदर रखते हैं, किसी कारणवश अगर कोई भी डिस्क शील्ड हो जाता है तो जो भी रीडिंग मिलेगा वो प्रॉपर रीडिंग नहीं रहेगा और उसके चलते जो डोज हम लोग आपको देंगे वो भी करेक्ट डोज नहीं रहेगा। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि चेस्ट कार्ड जो है वो चेस्ट लेवल पे और रिस्ट कार्ड जो है वो रिस्ट लेवल पे ही पहनना चाहिए। आइए अब आगे बढ़कर ये देखते हैं कि टीएलडी कार्ड अपने शरीर पे पहनना कैसे है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये चेस्ट कैसेट है जिसके अंदर चेस्ट कार्ड डला हुआ है। अभी जो कि ये चेस्ट कार्ड है इसके लिए हमें इसको चेस्ट लेवल पे पहनना ज़रूरी है। ठीक है, अभी चेस्ट कार्ड क्या करता है, ये काम करता है होल बॉडी डोज का मापन करने का। होल बॉडी डोज क्या है? होल बॉडी डोज वो डोज है जो कि सर से लेके पैर तक जितना भी डोज आपके शरीर में है उसका मापन करता है। ठीक है, इसके लिए हमेशा चेस्ट बैच जो है वो हमेशा चेस्ट लेवल पे ही पहनना चाहिए। इन सिमिलर वे जो रिस्ट बैच है वो आपको अपनी कलाई पे, जैसे कि आप रिस्ट वॉच पहनते हैं ना, वैसे ही आपको टाई करके पहनना है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी आप सोचेंगे कि ये रिस्ट कार्ड सेपरेटली क्यों दिया जाता है, क्योंकि कैसे है जब भी हम लोग काम करते हैं रेडिएशन फील्ड में, हमारे हाथ जो है वो हमारे शरीर से दूर रहते हैं तो उसको एज ए एक्सट्रीमिटीज़ ट्रीट किया जाता है। तो ये एक्सट्रीमिटीज़ का जो डोज है उसका मापन करने के लिए रिस्ट बैच सेपरेटली दिया जाता है। तो ये है रिस्ट बैच। अभी ये रिस्ट बैच किस किस ने यूज़ करना ज़रूरी है, तो जो लोग रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और काम करते वक्त उनके हाथ रेडिएशन से एक्सपोज हो रहे हैं उनके लिए रिस्ट बैच यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो लोग लिक्विड सोर्स से रिलेटेड काम करते हैं, उनको भी चेस्ट बैच के साथ साथ रिस्ट बैच यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के मैं ये कहूँगी कि जो लोग कैथ लैब डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और फ्लोरोस्कोपी से रिलेटेड काम कर रहे हैं उन सबको रिस्ट बैच अलॉन्ग विद द चेस्ट बैच यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री के लिए जो लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में इन्वॉल्व है उनके लिए रिस्ट बैच अलॉन्ग विद द चेस्ट बैच यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलकर मुझे ये बताना है कि अगर आप संरक्षक साधनों का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि लेड एप्रन, लेड ग्लोव, तभी आपको क्या करना है, तभी आपको जो टीएलडी कार्ड है वो उसके नीचे पहनना है। मतलब पहले आप टीएलडी कार्ड का उपयोग करेंगे और उसके ऊपर आप लेड एप्रन या लेड ग्लोव पहनेंगे। ये ऐसे क्यों है? ये ऐसे इसलिए है क्योंकि सुरक्षा साधनों का वापर करने के बाद भी आपके शरीर में कितनी रेडिएशन मात्रा जमा हुई है इसका मापन करना अपने को ज़रूरी है। इसीलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी सुरक्षा साधनों का वापर करें टीएलडी कार्ड उसके नीचे पहने। कि कंट्रोल कार्ड क्या है और टीएलडी कार्ड्स कहाँ पे संग्रहित किए जाते हैं। जब भी हम लोग किसी भी सर्विस पीरियड के आपको कार्ड भेजते हैं ना, तभी पर्सन के कार्ड के साथ हमेशा एक कंट्रोल कार्ड भेजते हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखता है।
जिसके रैपर पे कंट्रोल लिखा हुआ रहता है और पर्सन नंबर के जगह पे 4 ज़ीरो दिखते हैं। ठीक है, अभी ये कंट्रोल कार्ड क्यों भेजा जाता है? ये कंट्रोल कार्ड इसलिए भेजा जाता है क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस एरिया में स्थित है वहाँ का बैकग्राउंड रेडिएशन ये कंट्रोल कार्ड मेजर करता है। इसीलिए कंट्रोल कार्ड की केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। कंट्रोल कार्ड आपको रेडिएशन फील्ड से दूर अंडर लॉक एंड की ही रखना चाहिए ताकि कोई भी दूसरा पर्सन उसका उपयोग किसी भी हालात में ना कर सके। आप कंट्रोल कार्ड को रिसेप्शन एरिया में अलमारी के अंदर अंडर लॉक एंड की रख सकते हैं। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पर्सन के डोज एवैल्यूएशन में कंट्रोल कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है। इसके लिए उसका उपयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलकर हमें ये कहना है कि जैसे पर्सन के कार्ड है, जब भी वो भी यूज़ में नहीं है तभी आपको उसे भी कंट्रोल कार्ड के साथ रेडिएशन एरिया से दूर अंडर लॉक एंड की ही स्टोर करने हैं। आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अवधि खत्म होने के बाद और टीएलडी कार्ड के उपयोग के बाद आप हमें उसे वापस कैसे करें। जानने से पहले ये देखते हैं हम आपको टीएलडी कार्ड कैसे भेजते हैं। हम ये प्लास्टिक बॉक्स में टीएलडी कार्ड डालते हैं और फिर उस बॉक्स को ये प्लास्टिक एनवेलप में डाल के आपको भेजते हैं। हम आपसे भी यही आशा करते हैं कि आप जब भी हमें कार्ड वापस भेजें आप भी प्लास्टिक बॉक्स में डाल के प्लास्टिक एनवेलप में डाल के ही भेजें। और हमारे जो एनवेलप है उसके ऊपर हमारा एड्रेस जो है, हमारा पता जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से लिखा हुआ है। आपको यही विनती है कि आप उसी पते पे हम लोगों को ये कार्ड वापस भेज दीजिए। ये इसके लिए है कि ट्रांसिट में कार्ड कहीं खो न जाए। हमें ये विनती करनी है कि जब भी आप हमें कार्ड वापस भेजें तभी आप कृपया प्लास्टिक एनवेलप या क्लॉथ एनवेलप का ही उपयोग करें। कागज़ के एनवेलप का उपयोग करना उचित नहीं है। आइए अभी डोज रिपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी ले लें। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डोज रिपोर्ट का सर्विस फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है। सर्विस पीरियड जुलाई टू सितंबर 2022 है। अगर आप बाई तरफ देखें तो उसमें इंस्टीट्यूशन नंबर लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन का नेम लिखा हुआ है और नीचे उसका पता लिखा हुआ है। अगर हम लोग डोज रिपोर्ट पे नज़र डालें तो सबसे पहले वाले कॉलम में पर्सन नंबर मौजूद है और उसके आगे वाले कॉलम में उस पर्सन नंबर से रिलेटेड पर्सन का नाम मौजूद है। आगे वाले कॉलम में चेस्ट और रिस्ट यानी कि बैच चेस्ट लेवल पे यूज़ किया है कि रेस्ट लेवल पे यूज़ किया है उसकी जानकारी दी जाती है। अभी ये क्वार्टरली डोज रिपोर्ट है, इसी कारण डोज रिपोर्ट में 4 क्वार्टर का नाम मेंशन किया हुआ है और एंड वाला कॉलम जो है सबसे आखिर वाला उसमें टोटल मेंशन किया हुआ है। ये जो टोटल है ना ये सभी सर्विस पीरियड के डोज का एडिशन किया हुआ है। सबसे आखिर में स्कीन डोज है। ये स्कीन डोज जो है वो हमेशा करंट सर्विस पीरियड के लिए ही दिया जाता है। नीचे 8 फुट नोट है जिसमें से 7वां फुट नोट जो है उसमें कुछ डोज लेवल मेंशन किए हुए हैं। ये इसलिए है कि अगर एब्जॉर्ब डोज उस डोज लेवल के ऊपर चला जाता है तो उसको AERB में रिपोर्ट किया जाता है। जो कि 6ठा वाला फुटनोट है उसमें जो रिपोर्टिंग वैल्यूज़ दिए हुए हैं, अगर एब्जॉर्ब डोज उस रिपोर्टिंग वैल्यूज़ के नीचे है तो उसे 0 करके दिया जाता है। नीचे कुछ रिमार्क कोड्स दिए हुए हैं जैसे NU मतलब TLD अनयूज, PD मतलब पर्सन डोज मीटर डिलीटेड और UP मतलब अर्जेंट प्रोसेसिंग। तो ये रिमार्क कोड भी डोज रिपोर्ट में मेंशन किए जाते हैं। अभी जैसे ये क्वार्टरली डोज रिपोर्ट है उसी तरह से मंथली डोज रिपोर्ट भी है। सिर्फ इसमें क्वार्टर के नाम के अलावा मंथ के नाम दिए जाते हैं। जैसे क्वार्टरली में 4 क्वार्टर है वैसे मंथली में 12 महीने का नाम दिया जाता है। बाकी सब जगह पे बाकी जो भी रिमार्क है, जो भी फुटनोट है वो सब सेम रहता है।